इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द इक्वेशन इज, इक्वेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसे समझना होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट क्या है। हेडिंग डालें वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा वेरिएबल्स मैथमेटिक्स में हर उस चीज़ को कहा जाता है जो कि चेंज हो सकती है। क्या है उसके अंदर, चेंज या तब्दीली है, तो दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें नज़र आती हैं जो वेरिएबल हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट टाइम चेंज होता है, हम जानते हैं। किसी भी चीज़ की प्राइस है वो भी चेंज होती है, किसी चीज़ की डिमांड है वो भी चेंज होती है। इस डेट के लिए एज भी चेंज होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें चेंज होती हुई नज़र आती हैं। तो वेरिएबल कहते हैं हर उस शे को जो कि चेंज होती है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। एनीथिंग which can change, which can be changed, या which have the change, या which has the change, जिसमें चेंज वाक़ होता हो, चेंज हो, तब्दीली वाक़ हो, उसको वेरिएबल कहते हैं, कॉल्ड वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कितने, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नंबर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल। और नंबर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किन्हें कहते हैं, आप हेडिंग डालें। क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ऐसा वेरिएबल जो खुद ब खुद चेंज हो। कैसे चेंज हो, जो खुद ब खुद तब्दील हो, यानी इसका इन्हिसार हमारे हाथों पे ना हो। मिसाल के तौर पर टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो खुद ब खुद चेंज हो रहा है, यानी अभी जो भी टाइम है मैं और आप मिलकर इस वक्त को नहीं रोक सकते, टाइम मुसलसल चेंज हो रहा है। इस डेट के लिए तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। ओके, जो लिखें इट चेंजेस इटसेल्फ। क्या लिखेंगे, इट चेंजेस इटसेल्फ, ये खुद ब खुद चेंज होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी मिसाल में देखें, इसकी एग्जांपल्स में टाइम, क्या, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो खुद ब खुद चेंज होता है। किसी भी चीज़ की जो डिमांड होती है, डिमांड समझते हैं ना, मुतालबा। मिसाल के ऊपर कोई कोलगेट टूथपेस्ट को पसंद करता है तो उसकी डिमांड क्या होती है, कोलगेट टूथपेस्ट पसंद करना। किसी की डिमांड होती है कि वो लाइफ बॉय या लक्स साबुन को पसंद करता है। तो आप जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक की अपनी एक डिमांड होती है इस डेट के लिए। तो उस डिमांड, अब डिमांड का ताल्लुक़ किससे है, आपकी अपनी पसंद से होता है। इस डेट क्लियर। अब कोई लक्स साबुन पसंद करता है लेकिन कोई लाइफ बॉय पसंद करता है, इसका इन्हिसार पसंद करने वाले पर है। तो वो इंडिपेंडेंट होता है इस मामले में कि वो किसी भी लाइफ को, किसी भी शैम्पू को पसंद करे या किसी भी सोप को पसंद करे। तो दैट इज़ डिमांड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी चेंज होता है, हो सकता है आज लक्स साबुन पसंद कर रहे हो, कल आप लाइफ बॉय पसंद करना शुरू कर दें, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसान से खुद से होता है। तो टाइम, डिमांड, इस तरह की और भी वेरिएबल है जो खुद ब खुद चेंज हो सकते हैं, ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। ये हो गया। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन लेटर से शो करते हैं, एक्स से, यू से, टी से, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड। एक्स तो आ गया दोबारा,
XUTVWZ, ये मशहूर इसके इंग्लिश के लेटर हैं जिससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो किया गया आपकी किताब में, ZETC वगैरह। इस टाइप के लेटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहीं पे नज़र आ जाएं तो उसका मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दूसरा कौन सा बताया बोलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, बोलिए। ये वेरिएबल खुद ब खुद चेंज नहीं होगा। इंडिपेंडेंट तो बाय इटसेल्फ चेंज होता है, ये जो वेरिएबल है ये भी चेंज होगा, लेकिन ये खुद चेंज नहीं होगा, बल्कि किसी वेरिएबल के चेंज होने के नतीजे में ये चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे फिर, डिपेंडेंट वेरिएबल। मिसाल के तौर पर एज, आपकी जो भी उम्र थी बचपन में, आप 1 साल के थे, फिर 2 साल के हुए, फिर 3 साल के हुए, जो आपकी एज बढ़ रही है किसके लिहाज से बढ़ रही है, टाइम के लिहाज से। चूँकि टाइम चेंज हो रहा है लिहाजा आपकी एज भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। अगर वहाँ पे टाइम रुक जाता है, जब आप 2 साल के थे तो आपकी एज चेंज नहीं होती, नहीं समझे बात को। तो इसका मतलब है एज जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस पे डिपेंड करती है, एज किस पे, वहाँ बैठेंगे सब बैठे ना। एज किस पे डिपेंड करती है, बोले टाइम पे डिपेंड करती है। एज का ताल्लुक किससे, टाइम से। टाइम चेंज होगा तो जाहिर सी बात है एज भी चेंज हो जाएगी। तो एज इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो लिखें डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, इट चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ अदर वेरिएबल, ड्यू टू चेंज ऑफ अदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल के चेंज होने के नतीजे में ये चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी मिसालों, अच्छा इसकी एग्जांपल क्या देना पसंद करेंगे भाई, आप लोग बोलिए। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एज, और कोई मिसाल दे सकते हैं आप। एज का ताल्लुक, ये तो उसी में आ गया ना, टाइम में आ गया। एज के अलावा प्राइस, क्या प्राइस कहते हैं किसी भी चीज़ की मार्केट में कीमत है, किसी शैम्पू की, किसी साबुन की, किसी खाने पीने वाली चीज़ की, जो भी प्राइस है। याद रखिएगा प्राइस भी डिपेंड करती है किस पर, प्राइस का इन्हिसार किस पर है, एज का इन्हिसार तो टाइम पर है, किस पर, टाइम पर। प्राइस किस पर डिपेंड करेगी, नहीं, प्राइस का ताल्लुक होगा डिमांड पर। किस पर होगा, किसी चीज़ की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी प्राइस भी उतनी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर पार्कर पेन का नाम सुना है आपने, पार्कर पेन जो महंगा तरीन पेन है, और भी बहुत महंगे पेन आ गए हैं, तो पार्कर पेन किसी ज़माने में बहुत महंगा होता था, समझे बात को, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत होती थी, इसलिए वो महंगा भी बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करती है, उसके रेट भी बढ़ा देती है। और अगर किसी चीज़ की डिमांड गिर जाए, क्या हो जाए, लोग ख़रीदना बंद कर दें, तो फिर कंपनी क्या करती है, प्राइस भी गिरा देती है, प्राइस कम कर देती है कि सस्ते में बिक जाए ताकि नुकसान कम से कम हो। नहीं समझे बात को। मुझे अच्छी तरह याद है, ये जो कोको को आजकल जो कोक बिक रही है, कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, वो तकरीबन 30 रुपये की है, 30 रुपीज़ की है पाकिस्तान में। इज़ डेट क्लियर। कोको कोला हमने 6 रुपये की ख़रीदी है। यानी एक वक्त ऐसा आया था कि इतना जवाल आ गया था कि कंपनी ने नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको बेचना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोगों के नज़दीक उसकी डिमांड ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसको 6 रुपये 20 बोतल में उसको बेचा गया और लोगों ने ख़रीदा उस ज़माने में। इज़ डेट क्लियर। तो आपने देखा जब किसी चीज़ की डिमांड गिर जाती है तो प्राइस भी गिर जाएगी, जाहिर सी बात है, डिमांड ही नहीं रही उसकी तो कीमत भी ख़त्म। तो याद है प्राइस किस पे डिपेंड करेगी, डिमांड पे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंड करते हैं किस पर, इंडिपेंडेंट पर। इंडिपेंडेंट चेंज होगा तो डिपेंडेंट भी चेंज। अच्छा इसकी एक दिलचस्प मिसाल मैं आपको और दूँ, फादर और सन या मदर एंड डॉटर। फादर और सन की मिसाल ले लेते हैं, बाप और बेटा। इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, जो है ना, तो कितनी दिलचस्प मिसाल है ये। इंडिपेंडेंट कौन है, फादर, और कौन डिपेंड, सन डिपेंडेंट है, क्योंकि सन डिपेंड करता है किस पे, फादर पे। और जब फादर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाए और चलने फिरने के काबिल नहीं हो तो फादर क्या हो जाता है, फिर डिपेंडेंट हो जाता है, और सन इंडिपेंडेंट। तो दुनिया का कानून इसी तरह चलता रहता है, फिर समझ रहे बात को, तो आना जाना लगा रहता है। तो फादर और सन भी क्या है, वेरिएबल्स हैं। फादर शुरू में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और सन डिपेंड करता है। छोटा बच्चा अगर होगा, बेबी है छोटा, तो किस पे डिपेंड करेगा, अपने पेरेंट पे डिपेंड करेगा। फादर से मुराद पेरेंट है यहाँ पे, फादर से मुराद कौन है, पेरेंट, माँ बाप हो गए।
तो माँ बाप पे जो है बेटा या बेटी डिपेंड कर रहे होते हैं, वो छोटे होते हैं। देखा आपने, ये भी एक मिसाल है। अच्छा, एक मिसाल और याद आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी कोई फंक्शन किसी शादी ब्याह के मौके पे शायद ज्वाइन किया होगा। किसी शादी ब्याह के मौके पे फंक्शन या प्रोग्राम होते हैं जिसमें ऑडियंस होती है, लोगों को बुलाया जाता है एंटरटेन करने के लिए, ऐसा होता है ना। फिर परफॉर्मर आते हैं। कौन आते हैं? परफॉर्मर किसे कहते हैं? परफॉर्मेंस शो करने वाले। यानी आप फर्ज कर लें आपने किसी मैजिक मैन को बुलाया, जिसकी शादी है उसने मैजिक मैन को बुलाया एंजॉय कराने के लिए, तो मैजिक मैन क्या दिखाता है? मैजिक दिखाता है। लोग उसके मैजिक को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे भी वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट है और एक, बताएं कौन? ऑडियंस। हाँ, ऑडियंस किस पे डिपेंड करती है? परफॉर्मर पर डिपेंड कर रही होती है। तो परफॉर्मर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। जो भी जादू दिखाएगा उसको वो एंजॉय करेगा। हाँ, इसी तरीके से अगर कोई कॉमेडियन आ जाए या कोई परफॉर्मर ऐसा आ जाए जो हंसने की बात करता हो, तो ऑडियंस हंसना शुरू कर देगी। कोई गमगीन गाना गा दे तो पब्लिक गमज़दा हो जाएगी। नहीं समझे बात को? तो जो ऑडियंस बैठी हुई है वो डिपेंड कर रही है किस पर? परफॉर्मर पर। तो परफॉर्मर इंडिपेंडेंट हो गया, ऑडियंस पूरी डिपेंडेंट हो गई। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है। लेकिन हम पेयर और मैथमेटिक्स की ज़ुबान में हम बात करेंगे, याद रहे। तो दो तरह के वेरिएबल हो गए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब ये पाए कहाँ जाते हैं? अगला सवाल। लेकिन इसको यानी ये आपको मैथमेटिक्स में कहाँ नज़र आएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ नज़र आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ नज़र आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई की अलामत से शो करते हैं। किससे? बोलिए। ओनली वाई। और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट है उसके लिए जो मशहूर लेटर है वो ये है इंग्लिश के, एक्स, यू, टी, वी, डब्ल्यू, जेड। आपको नज़र आ जाए तो आप समझ जाइएगा इंडिपेंडेंट है। और कहीं वाई नज़र आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? डिपेंडेंट। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? इस पर मैं बात, ये क्वेश्चन है, जहन में रखिएगा। मैं भूल जाऊँ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि इनकी जगह कहाँ है, इनका घर कहाँ है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। उससे पहले हम चाहेंगे कि कॉन्स्टेंट पढ़ लें। कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं? हेडिंग डालें, कॉन्स्टेंट। ये थैली उठाना। हाँ, थैली दे दो, थैली। हेडिंग डालें कॉन्स्टेंट। नया चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया मैथमेटिक्स में, और शुरू की जो एक्सरसाइजेज है 3.1 और 3.2 रेड्यूस सिलेबस में उनको हटा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अब मैं उसी तरह लेके हम चाहेंगे चलें उसी तरह से जिस तरह से रेड्यूस सिलेबस है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम फ़िलहाल करने का मेरा ख्याल है फ़ायदा नहीं है। तो जो काम सिलेबस के मुताबिक है उसको हम उसी तरह लेके चलेंगे। इस डेट क्लियर? और ख़ास तौर से यूट्यूब देखने वाले अपने अपने टॉपिक के लिहाज से चीज़ों की प्रैक्टिस करना सीखें। ऐसा नहीं हो कि हमारे यहाँ जो कराची बोर्ड है उसके सवालात चैप्टर 3 के कुछ और हैं और आपका कोई और बोर्ड है, होता है ना ऐसा, पंजाब बोर्ड हो गया या दीगर कोई बोर्ड हो गया, तो उनका मिजाज मुख्तलिफ है, तो वो उसके मुताबिक तैयारी करें। नहीं समझे बात को? यहाँ पर सिर्फ क्लास ली जा रही है ताकि कॉन्सेप्ट को समझा जा सके। कॉन्सेप्ट सीखें लाजमी, जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं? वैसे कॉन्स्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल। मुस्तकिल किसे कहते हैं? जो चेंज ना हो, जो चेंज ना हो। मुस्तकिल किसे कहते हैं? अमजद मुस्तकिल 2 घंटे से सीट पर बैठा हुआ है, यानी अपनी जगह वो चेंज नहीं कर रहा। नहीं समझे बात को? आयशा 3 घंटे से कुरान पाक की तिलावत कर रही है, यानी वो फिर वो जो भी काम कर रही है मुस्तकिल कर रही है। इस डेट क्लियर? तो मुस्तकिल का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं हो, गिवन टाइम पीरियड में चेंज ना हो, तो उसको कॉन्स्टेंट कहा जाता है। खैर ये तो एक मिसाल दे दी हमने। कॉन्स्टेंट उसे कहते हैं जो चेंज नहीं होते। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डज नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, अब मैथ्स की ज़ुबान में कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। याद रहे कि मैथ की ज़ुबान में 2 तरह के कॉन्स्टेंट होते हैं। कितने टाइप्स के? 2। एक कहलाता है फिक्स कॉन्स्टेंट और दूसरा कहलाता है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। देखें, कॉन्स्टेंट जो है वो 2 तरह के हैं, आप इसी स्टाइल में लिख सकते हैं। एक को कहते हैं फिक्स्ड कॉन्स्टेंट, फिक्स्ड, और दूसरा कहलाता है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट।
देखिए दो तरह के कांस्टेंट हो गए, फिक्स कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये क्या हुआ? ये देखो यार, इसके ऊपर काम किया हुआ है मैंने। फिक्स कांस्टेंट आर्बिट्रेरी। फिक्स कांस्टेंट किसे कहते हैं? दुनिया का कोई सा भी नंबर है, प्लस में है या माइनस में है, अपॉन में है या अंडर रूट के अंदर है, डेसिमल पॉइंट में है या होल फ्रैक्शन में, किसी भी सूरत में दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, किसी भी हालत में हो, रेशनल हो या इरेशनल हो, उसको कहते हैं फिक्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? मिसाल के तौर पर 2, 1/3, -√5, 0.8, और कौन कौन सी शक्लें हो सकती हैं? रूट में हो सकता है, ऐसे हो सकता है 1/4, हाँ, -2, ये तो हो गया ना, +2 या -2, यानी कोई सा भी नंबर हो, पॉइंट में हो, रूट में हो, अपॉन में हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई सा भी नंबर हो, उसके क्या कहते हैं? फिक्स कांस्टेंट है। इज डेट क्लियर? अगर आपने दुकानदार को बोला कि मुझे 2 एग चाहिए, 2 अंडे चाहिए, तो क्या वो आपको 3 अंडे दे सकता है? या वो 1 अंडा दे सकता? नहीं, वो तो 2 ही अंडे देगा ना। नहीं समझे बात को? आपने कितने एग्स बोले? 2 एग्स बोले, नहीं समझे बात? आपने कहा 2 एग्स दे दें, तो उसने 2 एग्स ही देने। या आपने किसी फल फरोश से कहा कि मुझे 2 मैंगोज चाहिए, 2 आम चाहिए, तो उसने कितने मैंगो देने आपको? 2 ही देने। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसका मतलब है 2 एक फिक्स नंबर है। इज डेट क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये नंबर फिक्स्ड होते हैं, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में हो, पॉइंट में हो। ओके, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसे कहते हैं, इसको समझना। देखिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स में होता ही है। मिसाल के तौर पर मैंने एक इक्वेशन आपके सामने लिखी, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर जो x है वो तो वेरिएबल है, अभी हमने तो लंबी बहस की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ये जो a b c हैं, ये क्या है? इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। यानी किसी नंबर की जगह, फिक्स नंबर की जगह जो हम इंग्लिश के लेटर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। फिक्स नंबर की जगह हम जो भी इंग्लिश के लेटर इस्तेमाल करते हैं, उसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? मिसाल के जो ज़्यादा मशहूर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कौन कौन से लेटर हैं? A, B, C, D, E, F, इस तरह से चलता है। ये समझ रहे बात? तो ये आपको इस तरह के अगर इंग्लिश के लेटर नज़र आ जाएँ तो समझ जाइएगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो 2 तरह के कांस्टेंट हो गए। ठीक है, अगली बात, ये सारी बेसिक चल रही है, इसकी चैप्टर नंबर 3 की बेसिक गुफ्तगू। आपका कोई सा भी बोर्ड है, जब आप इक्वेशन डिस्कस करते हैं तो ये बेसिक नॉलेज हर स्टूडेंट के पास, मैथ्स के स्टूडेंट के पास बिफोर स्टार्ट इक्वेशन होनी चाहिए। अब हमारा टॉपिक क्या क्वेश्चन किया था मैंने आपसे? याद है? मैंने कहा था, मुझे याद है कि ये जो वेरिएबल्स या कांस्टेंट हैं, इनका घर कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं मैथमेटिक्स में? तो याद रहे कि वेरिएबल्स या कांस्टेंट नंबर हमेशा इक्वेशन के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आ गए ना, हम इक्वेशन पे हेडिंग डालें, इक्वेशन मिटा दूँ? नहीं, मेरे साथ साथ रहें। कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो उसे पूछ लें, गलत मत उतारिएगा। नहीं समझ में आया फिर पूछ लें, लेकिन गलत नहीं उतारिएगा, ठीक है? और बार बार ऐसा भी होता है कि लिखते हुए बोल कुछ रहे होते हैं, लिख कुछ छोड़ दिया जाता है, तो इसको भी ज़रा सा समझने की ज़रूरत होती है। क्या हेडिंग होगी? इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन का दूसरा नाम है फंक्शन। दूसरा नाम क्या है इसका? फंक्शन। इसको ग्राफ भी कहते हैं, इसका तीसरा नाम है ग्राफ। इसको कर्व भी कहते हैं, इक्वेशन भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, कई नाम है एक ही चीज़ के मैथ्स में। अब मेरा आपसे सवाल है, इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा हिसाबी जुमला जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो। किसका? इज इक्वल टू का साइन सबने देखा हुआ है, ये इज इक्वल टू का साइन कहलाता है। तो अ मैथमेटिकल सेंटेंस कंटेनिंग साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन की डेफिनेशन लिखिए, देखिए, अ मैथमेटिकल सेंटेंस हैविंग साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये आप लिख लीजिएगा, इस टाइप का साइन ऑफ इक्वालिटी।
कॉल्ड इक्वेशन। कोई मिसाल के ऊपर मैं आप सबसे आसान एग्जांपल इसकी एग्जांपल गिवन, मिसाल के तौर पर x + 5 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। किसी भी मैथ के स्टूडेंट से पूछेंगे क्या लिखा है तो इज इक्वल टू का साइन देके वो क्या बोलेंगे? ये एक इक्वेशन है ना, ये क्या है? एक इक्वेशन है। फिर वो उनसे पूछेंगे 5 कौन है या 0 कौन है तो फ़ौरन क्या बताएंगे वो? ये 5 और 0 कांस्टेंट है। फिर उनसे पूछे कोई कि x कौन है तो क्या बताएंगे? कि ये वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। इसको अननोन भी कहते हैं। वेरिएबल का एक नाम और याद रखना, क्या? अननोन। तो ये वेरिएबल हो गया और ये 5 जो है वो कांस्टेंट हो गया, 0 भी कांस्टेंट ही है, जाहिर सी बात है। इसी तरीके से अगर ये लिखा हो y = 3x - 1, बताइए इसके बारे में। ये कौन है? इक्वेशन है। इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, एक x है और एक y। x कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें यहाँ पर जो y है वो किस पर डिपेंड करता है? x पर। x की जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे उसके लिहाज से y की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। इसलिए x इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इज दैट क्लियर? तो इसका अच्छा, क्या मैं इसको फंक्शन कह सकता हूँ? बताइए, क्या इस चीज़ को फंक्शन बोल सकते हैं? नहीं, इक्वेशन को। अभी हमने एक मिसाल दी थी कि गली मोहल्लों में जब कोई शादी ब्याह का मौका होता है तो लोग क्या करते हैं? फंक्शन कराते। कहते नहीं कि भाई हमारे यहाँ फंक्शन है, आपको दावत है, आप आइएगा। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? बोलें, होता नहीं होता? फंक्शन का मतलब ये होता है कि भाई लोग आएंगे, पब्लिक आएगी और ऑडियंस होगी, उसमें परफॉर्मर हमने बुलाए हैं, मैजिक मैन बुलाए हैं, हमने आपको एंटरटेन करने के लिए हंसाने वाले कॉमेडियन बुलाए हैं, तो आप एंजॉय कीजिएगा। ड्रामा करने के लिए कुछ ड्रामा आर्टिस्ट भी बुला लिए, कुछ सिंगर बुला लिए हैं गाना गाने के लिए। तो फिर क्या है? तो वो एक फंक्शन होता है। वो फंक्शन एक रिलेशन बन जाता है। किसके दरमियान रिलेशन होता है? वो पब्लिक और परफॉर्मर्स के दरमियान। परफॉर्मर्स के दरमियान क्या बन जाता है? एक रिलेशन बन जाता है। इस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो अब फंक्शन की तारीफ क्या बनी? बताइए। फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या लिखेंगे? a relationship between what? Between independent and dependent variables called function। अब मेरा आपसे सवाल फिर दोबारा कि ये रिलेशन कहाँ पाया जाता है मैथ में? फंक्शन। इक्वेशन में पाया जाता है ये रिलेशन। लिहाजा इक्वेशन का दूसरा नाम क्या पड़ गया? फंक्शन। समझ आई बात? इसलिए इक्वेशन को फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिलेशन होता ही इक्वेशन के अंदर है। ये ताल्लुक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इक्वेशन के अंदर होता है, इसलिए इसको फंक्शन का नाम दिया गया। तो इक्वेशन इज आल्सो नोन एज फंक्शन। अच्छा, ये बात भी आप समझ गए? ठीक। मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? फंक्शन। मैंने लिखा y = x + 1। बताइए ये क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे इक्वेशन है। अब आप देखेंगे कि x और y इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट 2 वेरिएबल हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या पड़ जाएगा? फिर फंक्शन भी पड़ जाएगा कि ये फंक्शन भी है। इज दैट क्लियर? 1 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, x की वैल्यूज़ पर y की वैल्यूज़ डिपेंड कर रही है। तो इस इक्वेशन को यूँ पढ़ा जाता है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ते हैं इसे? y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो इसको यूँ पढ़ा जाएगा और लिखते इस तरह से y = f(x). क्या लिखते हैं? y = f लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट में x और पढ़ते क्या हैं? बोलिए। y इज़ द फंक्शन ऑफ x। देखें तो बात, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब ये होगा कि जो y लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं? f(x) और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कौन है? x + 1 है, तो y की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलिए f(x). y फंक्शन है x का, लिहाजा y की जगह f(x) भी लिख सकते हैं। फ़ौरन बताएं, अगर ये लिखा होता, फ़र्ज़ कर लें y = t - 4, अब बताएं क्या होता? y इज़ द फंक्शन ऑफ